हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैन कुड मे माइट। जी हाँ, पैसिव वॉइस बनाना कैन कुड मे माइट। इसका पैसिव वॉइस बनाने का नियम, यदि एक्टिव वॉइस में कैन कुड मे माइट आ जाए तो पैसिव वॉइस में भी कैन कुड मे माइट का ही प्रयोग करते हैं और साथ में बी का प्रयोग करते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो कैन भी या कुड भी, मे भी या माइट भी। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान देना है, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगी वही पैसिव वॉइस में भी होगी और उसके साथ में बी का प्रयोग करना है, तो आसानी से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो इसका पैटर्न देखते हैं हम लोग। पैटर्न में क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपका देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस लिखा है वी कैन डू दिस वर्क। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो पीछे लिखा है आपका वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद जो लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब हमारी डू है, इसके बाद में जितनी चीज लिखी है वो ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग हम आगे कर दें तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा दिस वर्क। दिस वर्क के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में आई है वही है पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। तो दिस वर्क कैन हो जाएगा। कैन के बाद में हमको क्या करना है, बी यूज करना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डन लिख लिया। उसके बाद बाई का प्रयोग करें। बाई लिखने के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। यानी कि वी हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा और ये फुल स्टॉप। दिस वर्क कैन बी डन बाई अस, पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार अगला एग्जांपल है आई कुड राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस हमको बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले हमको क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आ लेटर, तो हमको लिख लेना है सबसे पहले आ लेटर। आ लेटर लिखने के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में भी हो जाएगी। जैसे कैन था हमारा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी कैन। कैन हम इसमें एक्टिव वॉइस में कुड है तो पैसिव वॉइस में भी कुड का प्रयोग करें। उसके बाद में बी का प्रयोग करें तो ये बी का प्रयोग हो गया। उसके बाद क्या करें, बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है, क्या होगी, रिटन। रिटन हो गया। रिटन लिखने के बाद में बाई का प्रयोग करना है, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी, तो हो जाएगा बाई मी। अब ये हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, आ लेटर कुड बी रिटन बाई मी। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर जो मे आ जाए, दे मे सेंड अ मैसेज, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। यानी कि आ मैसेज सबसे पहले लिखना है, तो लिख लेंगे आ मैसेज। आ मैसेज लिखने के बाद में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में करना है। यानी मे हमारा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी मे होगा, लेकिन साथ में क्या लिखना है, बी लिखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म हमको लिख देनी है तो सेंट होगा। उसके बाद बाई का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी दे अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बन गया, अ मैसेज मे बी सेंट बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है शी माइट क्रॉस द रोड। सबसे पहले हमको क्या करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, द रोड को सबसे पहले लिखें तो लिख लें द रोड। उसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में करें। तो वो एक्टिव वॉइस में आपके माइट है तो पैसिव वॉइस में भी माइट हो जाएगा, द रोड माइट। माइट के बाद में बी का प्रयोग करें, बी। बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रॉस की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए तो हो जाएगा क्रॉस्ड। फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, अंत में फुल स्टॉप। द रोड माइट बी क्रॉस्ड बाई हर।